Hello viewers, I welcome all my lovely viewers on my channel Inside Tarot 33. Today's read is based on your ex next action towards you. आपके एक्स पर्सन का अगला मूव आपके लिए क्या होगा भी या नहीं। ये एक जनरल टाइमलेस रीड है जो कि आगे आने वाले 15 डेज़ के बारे में आपको चीज़ें बताएगी आपके एक्स से रिलेटेड। और ये रीड आप जब तक आप इस रीड तक पहुंचते हो तभी आपको रेजोनेटेड फील हो सकती है। सिंस इट्स अ जनरल रीड, नो साइंस स्पेसिफिक रीड, नो पर्सनल रीड, सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचते हैं तो आप ओपन माइंडेड होकर इस रीड को देखिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि इनिशियली 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स तक आपको ये रीड बिल्कुल रेजोनेटेड फील नहीं होती है तो यू कैन स्विच ऑफ दिस रीड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं या जो भी इस रीड तक पहुँचे हैं उनके पर्सन का, उनके एक्स पर्सन का आने वाले 15 डेज़ में उनकी तरफ कोई एक्शन होगा भी या नहीं होगा तो किस टाइप का एक्शन होगा। सो फर्स्टली हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं, उनकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। प्लस एक और चीज़, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है तो इसको हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकता है, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी देख सकते हैं। प्लस अगर किसी का कोई क्रश या कोई रोमांटिक कनेक्शन रहा हो और कोई पर्सन आपके दिमाग में रहा हो प्रीवियसली और आपको लगता है कि आप उसका वेट कर रहे हैं तो भी आप इस रीड को देख सकते हैं, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं उनके पर्सन का, उनके एक्स पर्सन का या उनके दिमाग में जिस भी पर्सन की इमेज इस वक्त है उसका नेक्स्ट एक्शन आने वाले 15 डेज़ में क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, Page of Swords, 4 of Cups, okay, Devil, Capricorn, very strong Capricorn energy, 2 of Wands and Queen of Wands, okay, fine, and Ace of Pentacles, okay, 8 of Wands, Page of Cups and Knight of Pentacles. Oh my and bottom of the deck is 6 of Wands. So energies जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो बहुत स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न एनर्जी निकल के आई है। मेजर आर्काना में एक कार्ड ही आया है और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सोर्ड की एनर्जी भी मुझे एक जगह पे दिखाई दे रही है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कप्स की एनर्जी भी एक जगह मुझे दिखाई दे रही है, 4 ऑफ कप्स, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन। वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे 3 जगह दिखाई दे रही है तो ज़्यादा पावरफुल है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे 2 जगह दिखाई दे रही है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। सारी एनर्जीज है, सिंस इट्स अ जनरल रीड और उसमें सारी एनर्जीज आ ही जाती हैं। आपके पर्सन की बात करें अगर हम जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। ये कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। आपके इंटरनेट मीडिया आपकी जो भी जहाँ पे भी आप सोशली एक्टिव हैं
वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो मे भी हो सकता है कि वो किसी और के थ्रू, किसी फ्रेंड या किसी कॉमन फ्रेंड या किसी भी तरीके से आप पर दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके और उनको लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ से चले गए हो, आप जब से दूर हो गए हो उनसे, तो उनको लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ मिस अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि वो आपका उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाना उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन का वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं, लाइक अ ब्लेसिंग, लाइक अ अपॉर्चुनिटी। वो अपने आप को बहुत इस समय कोस रहे हैं कि वो आपसे दूर ही क्यों हुए। जिस किसी पर्सन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस भी किसी पर्सन के बारे में आप ये रीड देख रहे हो, चाहे वो आपके एक्स हो या आपके एक्स क्रश रहे हो या ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत इन्फैचुएटेड रहे हो, बहुत अट्रैक्टेड रहे हो, तो लेट मी टेल यू दिस कि दैट पर्सन फील्स सेम अबाउट यू। वो भी आपके लिए ना सेम फीलिंग रखते हैं, क्योंकि यहाँ एक दो कार्ड नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं, उनके पर्सन, जिस भी पर्सन को आपने दिमाग में रखा है, वो भी आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, इट्स काइंड, आप उनके लिए एक एडिक्शन हो। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो उनको लगता है एट द एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि भाई उनके जीवन की जो सबसे फुलफिलिंग थिंग्स तो आई कांट से कॉल माई व्यूअर्स थिंग, बट हाँ कह सकते हैं कि एक होता है ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, दैट काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन। तो उनको लगता है कि आप और वो, और आपका जो कनेक्शन है, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका जो कनेक्शन है इस पर्सन से, उस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, वो चाह कर भी इस बेड़ी को तोड़कर इससे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है प्रीवियसली, तो आई वुड से कि अगर आप दोनों में रीयूनियन अगर होता है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनकी ओर से आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो अगर आपका रीयूनियन होता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि टॉक्सिसिटी मत आने दीजिएगा इस बार। ये जब भी आप रीयूनाइट होते हैं, मतलब एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होना, बहुत ज़्यादा रोमांस, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट डिपेंडेंसी बहुत नहीं होनी चाहिए। ओके एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आपका पर्सन आपको किसी तरीके से बांधना चाहता है, आप पे रूल करना चाहता है, आपको गवर्न करना चाहता है, तो वो चीज़ भी आप शुरू से कंट्रोल करके चलिएगा। वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में आने नहीं दीजिएगा। एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी होनी चाहिए। जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनके बीच में एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी होनी चाहिए। कोई बाउंडेशन, कोई मतलब रोक टोक, जंजीरें नहीं होनी चाहिए, बेड़ियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसको फ्री छोड़ना चाहिए, एक फ्री फ्लो में उसको उड़ने देना चाहिए। तो एक जो रिलेशनशिप बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन होता है। सेकेंडली, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो एक प्लानिंग प्रोसेस में है। एक होता है ना प्लानिंग करना, प्रोजेक्शन करना, कि कैसे वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आ सकें। करेंटली आई कैन फील कि वो एक अपने दिमाग का जितना भी उनका एक मैनेजरियल स्किल है, जो भी वो काम करते हैं, जिस भी फील्ड में वो हैं, जो भी उनकी स्किल्स हैं, और उसका सारा यूटिलाइजेशन वो इस रिलेशनशिप को रीयूनाइट करने में लगा हुआ है, कि कैसे आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो जाए। अपनी सारी स्किल्स, अपनी सारे क्या कहते हैं ना, जौहर नहीं स्किल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, जो भी अपनी जो उनकी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ है, डूइंग एबिलिटीज़ है, जो कि वो आज तक
बहुत सारे काम में लगाते आए हैं, वो अभी इस रिलेशनशिप के पैचअप के लिए लगाना चाहते हैं, किस तरीके से इसको रीयूनाइट किया जा सके। और आपकी तरफ कोई बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आने की वो सोच रहे हैं कि फर्स्टली हो सकता है आपके पर्सन ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसा ऑफ़र करें जिसको आप डिनाई ना कर सको, यू नो, समथिंग लाइक कि कोई ऐसा आपको इनवाइट आए जहाँ पे आप जाओ, यू नो, और जहाँ पे इवेंचुअली आप उनसे मिल जाओ। सेकेंडली जो मुझे लग रहा है, आपको कोई वर्क से रिलेटेड या आपको जो चीज़ें बहुत पसंद है उससे रिलेटेड कोई गिफ्ट देना, या कोई उससे रिलेटेड आपको जो काम पसंद है उससे रिलेटेड हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र वो भिजवाएं, you know, something like that. I can see that he will be or she will be offering you some kind of very good offer or opportunity in near future. और आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी तरफ पढ़ने की एक फास्ट मूविंग एनर्जी मुझे लग रही है। चाहे मैसेज आ सकता है व्हाट्सएप पे आपको, या यू नो, इंस्टा पे, या कहीं पे भी, किसी भी उससे आपसे कनेक्ट, या हो सकता है नॉर्मली मैसेज आपके मोबाइल में आ सकता है। अगर आपने ब्लॉक किया है तो हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया, यू नो, किसी तरह से रीयूनियन हो सके। तो वो एक मूविंग एनर्जी, मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। और इनिशियली हो सकता है वो आपको थोड़े फ्लर्ट करने वाले पर्सन लगे, क्योंकि हो सकता है वो आपसे थोड़ा हंसी मजाक, यू नो, जो प्रीवियसली हुआ उसको लाइटन अप करने के लिए आपसे कुछ हंसी मजाक करने की कोशिश करना, थोड़ा आपको एक लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, थोड़ा लिटिल बिट फ्लर्ट करना, आपकी बहुत तारीफ करने की, और आपसे यू नो बस किसी तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके, और जिससे कि वो धीरे धीरे मुद्दे पे आ सकें बाद में, इवेंचुअली धीरे धीरे। अभी तो वो आपको थोड़ा ईज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में उनके लिए जो भी रीज़न रहा हो, व्हाट्सोएवर रीज़न रहा हो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप का, उसको कैसे यू नो लाइट किया जा सके, उसको कैसे आपके जो प्रीवियस पास्ट ट्रॉमा या जो भी बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, ऑब्वियसली जब ब्रेकअप होता है तो कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस क्रिएट हो ही जाते हैं। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, कैसे पास्ट मेमोरीज को इरेज किया जा सके आपके दिलो दिमाग से, इसकी कोशिश वो करेंगे। और उसके लिए वो आपके और आगे बढ़ेंगे, और एक हल्की फुल्की माहौल को अपने दरमियान, आप दोनों के दरमियान क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है, मुझे लग रहा है जो इस रीड को देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे थोड़े यंग हैं, मे बी, हो सकता है, या फिर आप उनसे यंग हैं, यू नो, वाइस वर्सा हो सकता है। बट मुझे लगता है कि मेल पर्सन है कोई, और जो शायद आपसे यंग है थोड़ा। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि जो उनकी ओर से जो एक परमानेंट ऑफर, जो परमानेंट कमिटमेंट, जो परमानेंट फिक्सेशन होता है ना रिलेशनशिप का, वो आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हो, वो आपको वो तब जब भी ऑफ़र करेंगे उसके लिए वो थोड़ा अपना टाइम लेंगे। दे विल टेक देयर ओन टाइम फॉर दैट, मेकिंग दैट परमानेंट ऑफ़र टूवर्ड्स यू। और वो ऑफ़र कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, किसी शादी इंगेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की कोई पार्टनरशिप डील हो, म्यूचुअली आप दोनों मिल के कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए उनको थोड़ा अभी वक्त लगेगा अगर आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, विक्ट्री का कार्ड दिखाई दे रहा है। वो इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री लाना चाहते हैं, एक जीत लाना चाहते हैं, और जीत उनको तभी मिलेगी जब भी वो आपसे पैचअप करेंगे, रीयूनाइट करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। द ओनली थिंग इज़ दैट कि सेंटर में डेविल बैठा है, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से आपको
हासिल करने की कोशिश करेंगे। यू नो, अगेन आई वुड से अगर टॉक्सिसिटी रही है इस रिलेशनशिप में प्रीवियसली, तो और आप अगेन इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन योर एक्स और आप पैचअप करना चाहते हैं उनके साथ, तो देन मेक श्योर कि वो टॉक्सिसिटी अगेन आपके रिलेशनशिप में ना आ सके। वो पागलपन, वो एडिक्शन, वो कंट्रोल करने की कोशिश, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप में अगर सिर्फ और सिर्फ यू नो फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, यू नो फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब की जगह अगर प्रीवियसली आपके रिलेशनशिप में कम रही है, तो इस बार आई वुड रिकमेंड कि आपके रिलेशनशिप का बेस, आधार इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग्स होने चाहिए, एक नो प्योर जेस्चर्स, प्योर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर होना चाहिए। ये सब सोच समझ कर ही आप अपने एक्स को री एंटर करने दीजिएगा, बिकॉज दे आर कमिंग बैक टू यू। आई एम श्योर दे आर कमिंग बैक टू यू इन कमिंग मेरे ख्याल से 8 दिन, 10 दिन या मे बी 6 दिन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इतने दिन में मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन के अंदर, ये 15 दिन की रीड है, तो आपको उनकी ओर से कुछ मूवमेंट दिखाई देगा, कुछ कम्युनिकेशन अपनी ओर आते हुए दिखाई देगा। अगर आपने ब्लॉक किया है तो हो सकता है वो कहीं से आपको ये भी मैसेज करवाए कि आप प्लीज़ उन्हें अनब्लॉक कर दो, राइट। सो अभी हम देख लेते हैं आप उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। What is the current energy of excuse me, एक्स एनर्जी क्या है? जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके एक्स की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? एक्स एनर्जी क्या है? What's wrong? Just 3 cards I need. एक्स पर्सन की एनर्जी क्या है जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं? पर्सन की एनर्जी क्या है? ओके, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है एंड गॉडेस ऑफ द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, क्राउन चक्रा अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, और वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। आपके साथ जब वो जुड़े होते हैं तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में यू नो रेनबो के 7 कलर्स हैं, उनकी लाइफ बहुत बेसिकली आप उनको ना बहुत खुश फील कराते हो, हैप्पी, यू नो पूरा कंप्लीट फील करते हैं। उनको लगता है कि दुनिया के सारे रंग उनकी लाइफ में आप लेके आते हो, भरते हो उनकी ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, वो लगता है कि आपको किसी पानी वाले साइड पे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं। कोई भी सी साइड हो सकता है, रिवर साइड हो सकता है, यू नो, और एक पीस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत। एज यू कैन सी इन दिस कार्ड रेनबो के कलर्स तो वही हैं, उसके अलावा बहुत वाइट कलर है, बहुत पीस है इस कार्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में एक शांति, एक खुशी, एक कंप्लीटनेस लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। हो सकता है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके ही कुछ घंटे, 8 घंटे बाद भी हो सकता है आपको। एंड दिस इज़ लाइक गॉडेस ऑफ द मून अभी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऑल्दो ये रिलेशनशिप वो फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं, इसमें फिर से सातों खुशियों के इंद्रधनुषी रंग को भरना चाहते हैं, बट उनका ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत क्लियर नहीं है अभी। स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर क्राउन चक्रा। अभी उनको क्राउन चक्रा हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत खुले दिल से इस रिलेशनशिप को और खुले दिमाग से भी इस रिलेशनशिप को फिर से रीयूनाइट करते वक्त दिमाग का भी इस्तेमाल करते हुए इस रिलेशनशिप में आना है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनकी एनर्जी से मुझे लग रहा है कि उनको अपने क्राउन चक्रा को
थोड़ा हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ भ्रम चल रहे हैं, कुछ इल्यूजन्स चल रहे हैं जो कि शायद दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए गए हों, जो कि उनके खुद के ना हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ओवरऑल आपकी तरफ आएंगे 15 डेज़ में। आपको उनके साइड से कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या कहीं मिलने का कुछ ऐसा मूवमेंट मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक्स का क्या मैसेज है आपके लिए। अपने हैंड रिटन नोट से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके एक्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त, जानने की कोशिश करते हैं। I want you so badly. Okay, and next is you are my soulmate. See, अभी जब भी वो इस रिश्ते में आएंगे ना, तो वो जो एक अट्रैक्शन और वो ऊपरी तौर का फिजिकल अट्रैक्शन और समथिंग लाइक दैट, उससे ऊपर उठ के आपके पास आएंगे। एंड द थर्ड इज प्लीज़ डोंट लीव मी, आई एम सो सॉरी, आई कांट लिव विदाउट यू। अब उनको बहुत दुख और पछतावा तो हो रहा है आपसे दूर होने का, इसीलिए इतना डेस्परेशन दिख रहा है। आई फैंटेसाइज अबाउट यू एवरी डे। And 2 more cards I'll take. It's obvious you like me too. Obviously आपको इंतज़ार है अपने एक्स का, तो तभी आप इस रीड तक पहुँचे हो, देख रहे हैं। एंड सी, आई ओनली वॉन्ट यू। ये कार्ड किसी तरह से देखिए तो आप 2 बार ही आया है। आई वॉन्ट यू सो बैडली एंड आई ओनली वॉन्ट यू। तो वॉन्ट बहुत है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। सो बी लिटिल केयरफुल व्हेन यू पीपल विल रीयूनाइट, बिकॉज अगर आप एक अपने एक्स की एनर्जी चेक कर रहे हो और आप देख रहे हो, आप जानना चाहते हो उनके बारे में, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए इंटरेस्टेड हो, तभी आप इस रीड तक पहुँचे हो और इस रीड को देख रहे हो। आई रियली होप कि आपको ये रीड रेजोनेटेड लगी होगी और आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगी अपने एक्स से की फीलिंग्स से रिलेटेड। और अगर आपको रेजोनेटेड लगी है तो प्लीज़ डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।